रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपनी बहन की शादी नहीं कर पा रहा हूं और ना तो अपने माता पिता का क्रियाकर्म कर पाया हूं। 1 बीघे जमीन है, बराबर खेती भी नहीं कर पा रहा हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है कि बहन को किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। भैया, आप यहाँ बैठे हैं। मैं खाना बनाकर कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप यहाँ बैठे हैं। भैया क्या सोचते हो बैठ गई यहाँ। भैया क्या सोचते हो। क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ। अपनी आँखों से आंसू बहावो नहीं। अपनी आँखों से आंसू बहावो नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं। अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। अपनी छोटी बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई। इसलिए उसके आँखियाँ बहाने लगी। बहाने लगी, बहाने लगी, बहाने लगी। इसलिए उसके आँखियाँ बहाने लगी। रहते न चिंता बहन तुम करो। मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो। थोड़ी हैरानियाँ दिल हिलाने लगी। हिलाने
माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं, लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। भैया मेरी शादी की चिंता बिरन करो, मेरी शादी की चिंता बिरन करो, मेरी शादी की चिंता बिरन करो, पहले माता का क्रिया कर्म तुम करो, पहले माता का जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन, अभी बाली उम्र है हमारी बिरन। बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुश सोचना पड़ता है। बहन, जिसके घर बहन बेटी सयानी बैठी हो उसके दिल से पूछो कि क्या बीतती है। और पहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, पहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, पहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, और सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे, सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है, छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है, और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। बहन, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, फिर उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। बहन, आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी भैया। बहन, इंतजाम नहीं कर पाया हूं, चलो आज हम इंतजाम जरूर करेंगे, और सबसे पहले हम भाई बहन बैठकर बातें करेंगे, फिर उसके बाद चलकर साथ भोजन करेंगे। आओ बहन।
कोई नजर नहीं आ रहा यार। हमका लागत जग्गू सऊदिया चला गा का। दिया नहीं साले, दुबई चला गया। फिर कहा हैं? ये कौन है जो बैठे रो रहे हैं? ओए देखो बाबू साहब आए हैं, बात करो। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? और यस्कू तुदन से बह रहे बैठे क्यों मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अति अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा जमींदार साहब को दे देना। लेकिन बाबूजी, गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूं। रामू, आज उसी पैसे के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी, कुछ दिन इंतजार करना होगा। अभी पैसा तैयार नहीं है। जब पैसा तैयार हो जाएगा तो मैं पैसा दे दूंगा। अभी कहीं कमाई नहीं हो पा रही। कुछ नहीं, इस वक्त बिल्कुल हाथ खाली है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भैया। हरामखोर पीढ़ी मांगने आया है। रामू, हम तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हो। इस वक्त तो तुम मजबूर हो तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं और जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, क्या तरकीब है? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल, अपनी बहना को बहना को कर्ज हमारे महल, नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, और तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेजोगे तो मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया?
कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, मैं तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा हूं। नहीं,